हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका लेसन 3 है और लेसन 3 का नाम है वैद्युत विभव। इसके मैंने सारे थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं और आज पढ़ाएंगे हम लोग इस चैप्टर के यानी वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल, वो भी कुमार मित्तल की बुक से। तो जिन लोगों ने इसका वैद्युत विभव का थ्योरी पार्ट या प्रूवमेंट पार्ट नहीं देखा है, वो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पहले देख लें, बाद में न्यूमेरिकल लगाएं, क्योंकि बिना फार्मूले के न्यूमेरिकल लगाने से कुछ हल नहीं निकलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कुमार मित्तल की बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल का, वैद्युत विभव का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 3.4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को, 3.4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को, यानी ये दिया गया है इतना आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालो। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में पुटअप किया गया, पूछा किया गया है क्वेश्चन, विभव निकालना है, यानी V = क्वेश्चन मार्क, विभव निकालना है। क्वेश्चन लगाने का मेन, न्यूमेरिकल लगाने का सबसे सिंपल तरीका, जो जो डिजिट दी जाए उसको सबसे पहले हाईलाइट करा जाए। ठीक है, इसमें दिया है आवेश कूलाम, यानी आवेश क्या होता है, Q। तो Q बराबर लिख लेंगे हम लोग 3.4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश। ठीक है, आगे पढ़ा आवेश को बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ा, यानी ये W, ये क्या है W, यानी कार्य है। तो W बराबर दिया गया हम लोगों को 1.7 × 10⁻⁻5 जूल, ये दिया गया है W। हमें निकालना क्या है, V। तो वैद्युत विभव का फार्मूला में लेसन 3 के पार्ट 1 में ही पढ़ाया है कि V बराबर फार्मूला होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। W दिया है, Q दिया है, V निकालना है। सिंपल सा, इसकी वैल्यू रख दो। W की वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁻5 अपॉन Q की वैल्यू है 3.4 × 10⁻⁻7। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻5। ये -7 ऊपर जाएगी तो ये -7 प्लस का हो जाएगा, प्लस का इसमें जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10 की घात 2, 7 5 गई 2, और 2 का मतलब 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100, 100/2, यानी कि 2 से काटा कितना आ गया 50 वोल्ट। V बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट। ये आंसर अपना हो गया। कुमार मित्तल की बुक का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, W दिया था, Q दिया था, हमें V यानी वैद्युत विभव निकालना था, तो वैद्युत विभव निकालने के लिए हमने V का मान रख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नोट करें ठीक से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। ठीक है, दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये दो बिंदु है A और B, एक में 2 वोल्ट है, एक में 4 वोल्ट है, वैद्युत विभव यानी VV। तो 8 माइक्रो कूलाम को बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, मान लो 8 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, 8 माइक्रो कूलाम का बिंदु A पर, और B तक ले जाना है। ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी वर्क पूछा है कितना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग, यानी 2 वोल्ट बिंदु A पर और B पर 4 वोल्ट, यानी VA, विभव दिया है VA यानी 2 वोल्ट, VB दिया है 4 वोल्ट, 8 माइक्रो कूलाम आवेश, Q बराबर है 8 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को म्यूसी कहते हैं, 8 माइक्रो। पूछा क्या है कार्य, यानी कि W = क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले फार्मूला होता है, जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का फार्मूला होता है डेल्टा V = W/Q। क्या होता है, डेल्टा V = W/Q। ये वैद्युत विभवांतर फार्मूला है, जहाँ
डेल्टा वी क्या है, वी बी माइनस वी ए, यानी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। वी बी की वैल्यू क्या है 4 वोल्ट, माइनस वी ए की क्या है 2 वोल्ट, डब्लू डब्लू तो फाइंड करना है, अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू है 8 माइक्रोकुलाम। 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 बराबर डब्लू अपॉन 8, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डब्लू बराबर आ जाएगा 16 जूल। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आवेश माइक्रो में था, माइक्रोकुलाम में, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा 16 माइक्रो जूल, 16 माइक्रो जूल। ये इसका आंसर हो गया। वैसे तो जूल होता आंसर डब्लू का, लेकिन इसमें कूलाम माइक्रो में दिया था, माइक्रो कूलाम, इसको हमने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 16 माइक्रो जूल। ये क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उसको समझने का एक वे होता है कि कैसे समझना है, और हम बार बार आप लोगों से यही कहेंगे कि समझने से पहले आप लोगों को प्रूवमेंट, डेफिनेशन, फार्मूले, ये सब लर्न होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल लगाने बैठे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक हो गए हैं, तीसरा देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर यानी डेल्टा वी, और डेल्टा वी 60 वोल्ट। जो जो दिया जाए क्वेश्चन में वो लिखते जाए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी 2 बिंदु हैं और यहाँ पर आवेश जो है Q बराबर 3 × 10⁻⁻5 है कूलाम। इस आवेश को यानी 3 × 10⁻⁻5 आवेश को ये एक बिंदु पर रखा है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क निकालना है वो कितना पड़ेगा, यानी कार्य कितना पड़ेगा ये पूछा है। तो सिंपल सा फार्मूला है डेल्टा वी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, विभवांतर यानी डेल्टा वी डब्लू अपॉन क्यू। तो डब्लू का फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा विभवांतर और आवेश का गुणा कर दे तो कार्य आ जाएगा। तो विभवांतर दिया गया है हम लोगों को कितना 60 वोल्ट है, क्यू दिया है 3 × 10⁻⁻5, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 6 × 18 यानी 180 × 10⁻⁻5। ये एक जीरो कम हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 18 × 10⁻⁻4 जूल। या इसको पॉइंट लगा दे यहाँ पे 1.8 × 10⁻⁻3, एक दशमलव लगाए तो एक घट जाएगा घात, ये हो जाएगा जूल। आंसर ये हो गया हम लोगों का। मेन हम लोगों को कार निकालना था, कार बराबर डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। इसका इसमें मल्टीप्लाई रखा है, वी की वैल्यू डेल्टा की और क्यू की वैल्यू, और दोनों को पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते क्या है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, यानी ये दिया गया है Q, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल, यानी कि ये दिया गया है W, कार वर्क, कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर डेल्टा V निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, हम लोग को दिया क्या गया है कि Q, तो Q बराबर आ जाएगा 0.01 कूलाम, W 12 जूल, यानी W बराबर 12 जूल। वो कह रहा है कि 0.01 कूलाम जो आवेश है एक बिंदु A पर रखा है और बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वैद्युत विभवांतर निकालो, यानी VB माइनस VA। क्या निकालना है, डेल्टा V या VB माइनस VA निकालना है हम लोगों को। तो सिंपल सा है, डेल्टा V इक्वल टू, या VB माइनस VA भी कह सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन Q। तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, W की वैल्यू क्या है 12, Q की वैल्यू क्या है 0.01, पॉइंट काटेंगे 1 2 2 डिजिट पड़ जाएंगे, तो VB माइनस VA यानी डेल्टा V आ जाएगा 1200 वोल्ट। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1200 जूल। VB माइनस VA को या इसको डेल्टा V को,
या वैल्यू विभवांतर, ये तीनों बात एक ही है। 1200 जूल इसका आंसर आ जाएगा, इसे नोट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य का मान निकालो। तो अल्फा एक कण है, ये अल्फा कण है, इस कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से यानी डेल्टा वी 10 वोल्ट से इसको ले जा रहा है, यहाँ कहीं ले जा रहा है। तो मान लो एक बिंदु पर रखा है, दूसरे बिंदु तक ले जाया गया है। तो 10 वोल्ट के विभवांतर को इसको लाया गया है, तो कितना कार्य करना पड़ा है वो जूल में निकाला है, यानी वर्क निकालना है। वर्क कितना किया गया अल्फा कण को ले जाने में। तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश, आवेश जो होता है, हाँ ठीक है, वीडियो बना रहे हैं यार, 1 मिनट। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 गुणे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ये अल्फा कण पर आवेश होता है। इतनी बात याद करने की है कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो 3.2 × 10 की पावर घात -19 होता है। तो इस आवेश को 10 वोल्ट विभवांतर ले जाया जाता है, तो W निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे अल्फा कण का जो आवेश है, अल्फा कण का वो कितना है 3.2 × 10 की घात -19। विभवांतर दिया गया है 10 वोल्ट, यानी डेल्टा V गिवन है 10 वोल्ट। निकालना क्या है W, तो W डेल्टा V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा V × Q, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे W बराबर डेल्टा V × Q। डेल्टा V की वैल्यू है 10 वोल्ट, Q की वैल्यू है 3.2 × 10 की घात -19। तो W बराबर आ जाएगा 3.2 गुणे -19 ये है और प्लस की 1 ये, तो 10 की घात -18 जूल। ये W की वैल्यू आ गई, आंसर। ठीक है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और समझ रख के इसको सब क्वेश्चनों को लगाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लिए। 6 देखिए, 6 भी लिखा है इसमें, 6 नंबर पढ़ते हैं। 5 कूलाम वाले एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो बस एक डायग्राम समझे कि ये आवेश रखा है 5 कूलाम का आवेश रखा है, इसको ए बिंदु पर मान लो रखा है, दूसरा बिंदु कोई बी है, इसको ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W इतना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इतनी बात कही उतना हमने समझ लिया। कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, यानी A, इसका विभव क्या होगा VA कितना होगा 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु का विभव निकालो। तो दूसरे बिंदु पर विभव यानी B पर विभव यानी VB कितना होगा। ठीक है, 5 कूलाम का आवेश है तो 25 जूल तक दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। पहले बिंदु का विभव दिया है 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव V कितना होगा। तो बस लिखते जाओ जो जो दिया हो। 5 कूलाम यानी Q बराबर 5 कूलाम, VA बराबर 10 वोल्ट, VB हम लोगों को फाइंड करना है, W दिया गया है 25 जूल। सॉल्व कर लो। वी नो डैट कि डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है W/Q, और डेल्टा V क्या होता है VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। VB निकालना है हम लोगों को, तो VB लिख दो, माइनस VA कितना है 10 वोल्ट, W कितना है 25, Q कितना है 5, तो 5 × 5 = 25, 5 से काट दो, यानी VB माइनस 10 इक्वल टू 5।
यानी वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी बी इक्वल टू आ जाएगा 5 + 10, क्योंकि माइनस का 10 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो वी बी इक्वल टू क्या आ गया 10 5 15 वोल्ट। यानी दूसरे बिंदु पर जो विभवांतर है वो 15 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा देंगे, जब तक 6 तक ही नोट करें फिलहाल, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और जो भी आप पार्ट पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच, नोट कर लें।